जी तो स्टॉक फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। PSX क्लासरूम के दूसरे एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि CDC सब अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और CDC इन्वेस्टर अकाउंट क्या होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये तीनों अकाउंट्स एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और CDC सब अकाउंट पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब कोई नया पार्टिसिपेंट इस मार्केट पे आना चाहता है या कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसे हम CDC सब अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तो यहीं से फ़र्क वाज़े हो जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट वो जगह है जहां हम शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं और CDC सब अकाउंट वो जगह है जहां हमारे खरीदे हुए शेयर्स रखे जाते हैं। आज से बहुत साल पहले शेयर जो है वो फिजिकल फॉर्म में होता था। कागज़ का एक सर्टिफिकेट मिलता था जिस पर हमारा नाम और तफसील दर्ज होती थी कि हमें इतने शेयर्स दिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ साल कबल इसको फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल दिया गया। जैसे आज हमारा पैसा भी दो फॉर्म्स में मौजूद है, फिजिकल फॉर्म जो हमारी जेब में रहता है और दूसरा वो जो बैंक में पड़ा है। जो पैसा बैंक में पड़ा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, उसे हम किसी को भी भिजवा सकते हैं या मंगवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फिजिकल फॉर्म नोट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह शेयर्स को भी फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल दिया गया। इससे बहुत आसानी हो गई। अब हम बहुत आसानी से शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन पहले बहुत मुश्किल पेश आती थी कि हमारे पास जो शेयर्स होते थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे और फिर जब हमें उन्हें फ़रोख्त करना होता था तो वो किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र करना होता था। ये बहुत ही पेचीदा और मुश्किल काम था। लेकिन बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने इसे फ़िज़िकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में बदल दिया। शेयर्स फिज़िकल शेयर के सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिकल शक्ल देकर उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। अब जिसको भी शेयर खरीदना या बेचना होगा तो शेयर वहीं से ही आएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट और CDC सब अकाउंट में क्या फ़र्क है? ट्रेडिंग अकाउंट वो जगह है जहां हम शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं। हमने शेयर खरीदा या फ़रोख्त किया तो ये सब वहीं पर ही होता है। फ़र्ज़ करें हमारी एक दुकान है, वहाँ पर कोई ख़रीदार आता है तो हमने उसको कुछ सामान बेच दिया, या कोई सेलर आता है और हमने उसे किसी सामान की ख़रीदारी कर ली। अब हमारा एक गोदाम है जिसमें हम अपना ख़रीदा हुआ सामान रखते हैं और फिर जब हमें उसको फ़रोख्त करना होता है तो हम गोदाम से निकाल कर दे देते हैं। तो CDC सब अकाउंट एक गोदाम है और ट्रेडिंग अकाउंट एक दुकान है। ये दुकान और गोदाम दोनों एक साथ ही खुलते हैं। एक्चुअली आप जिस भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाएंगे वो ये आपके दोनों अकाउंट्स एक साथ खोलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलेगा और CDC सब अकाउंट भी खुलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के कंट्रोल में होता है क्योंकि वहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं और वो ब्रोकर हमसे ब्रोकरेज या थोड़ी सी फीस लेकर हमें ये सहूलत देता है कि हम शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकें। लेकिन जब हम कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं तो वो शेयर्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रहते। वो शेयर्स हमारे CDC सब अकाउंट में चले जाते हैं जो कि हमारा गोदाम है और वो इस गोदाम यानी CDC सब अकाउंट में रख दिए जाते हैं। तो ये जो हमारा गोदाम यानी CDC सब अकाउंट है, ये जहाँ खुलता है वो दो सरकारी कंपनियां हैं। एक है NCCPL और दूसरा है CDC। इनको डिपॉजिटरीज भी कहते हैं। तो फिर जब हम शेयर्स को ख़रीदेंगे तो वो शेयर्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट यानी हमारी दुकान से हमारे गोदाम यानी CDC सब अकाउंट में चले जाते हैं और फिर जब हमें उन्हें फ़रोख्त करना होता है तो वो ब्रोकर हमारे गोदाम से शेयर्स को निकाल कर ख़रीदने वाले को दे देगा। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है और ये सारा काम हमें खुद नहीं करना पड़ता बल्कि हमारा ब्रोकर करता है और इसी काम की वो हमसे थोड़ी सी फ़ीस लेता है जिसे ब्रोकरेज कहते हैं। वो कुछ परसेंटेज होती है हमारे टोटल सौदे की जो हमने किया हुआ होता है। तो ब्रोकर और ब्रोकरेज के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूँगी। सो आई होप कि ट्रेडिंग अकाउंट और CDC सब अकाउंट का फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट वो जगह है जहां हम शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। हम शेयर खरीद सकते हैं, फ़रोख्त कर सकते हैं, फ्यूचर मार्केट में काम कर सकते हैं, रेगुलर मार्केट में काम कर सकते हैं और लॉट में काम कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन CDC सब अकाउंट्स में सिर्फ वो शेयर्स जिनकी हम डिलीवरी ले लेते हैं रखे जाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये अल्फाज या टर्म्स समझ में ना आ रहे हों जो मैंने अभी इस्तेमाल की, तो इस पर हम आगे बात करेंगे कि ये सब कुछ क्या है। लेकिन
जब हम स्टॉक्स की डिलीवरी ले लेते हैं या स्टॉक्स खरीद कर अपने पास रख लेते हैं तो हमारा जो गोदाम सीडीसी सब अकाउंट है उसमें वो शेयर्स रख दिए जाते हैं। और जब भी हमें उन शेयर्स को फरोख्त करना होता है तो हमारा ब्रोकर हमारे गोदाम यानी सीडीसी सब अकाउंट से निकाल कर वो शेयर्स खरीदने वाले को दे देता है। अब सवाल ये आता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट और सीडीसी सब अकाउंट कहाँ खुलवाया जाता है। तो इसको खुलवाने के लिए बहुत से अदारे हैं, ब्रोकर्स हैं, बैंक में भी खुलवाया जा सकता है और बहुत से अच्छे कम रेट्स वाले ब्रोकरेज फॉर्म्स भी हैं। तो इन ब्रोकरेज हाउसेस की मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूँगी कि हम कहाँ कहाँ अपने अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। अब बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट और सीडीसी सब अकाउंट जहाँ मर्जी भी खुलवाएं, हमें बस ये मालूम होना चाहिए कि उनके काम करने का तरीका क्या है। ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमें एक केवाईसी फॉर्म फिल करना पड़ता है जिस पर हमें अपना शिनाख्ती कार्ड और उसका नंबर देना होता है, अपना एड्रेस, सोर्स ऑफ इनकम, अकाउंट नंबर और उसकी कुछ तफसीलात देनी होती हैं और फिर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और सीडीसी सब अकाउंट खुल जाता है। इसके बाद हम इस अकाउंट में जितने भी पैसे जमा करवाएंगे उस तमाम से हम खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। हम चाहें तो एक ही दिन में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं या चाहें तो स्टॉक की डिलीवरी भी ले सकते हैं। खरीदो फरोख्त का जितना भी काम है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है और फिर दिन के इख्तिताम पर जो शेयर्स हमने ख़रीदे होते हैं या हमने फ़रोख्त नहीं किए होते वो हमारे गोदाम यानी सीडीसी सब अकाउंट में चले जाते हैं। अब समझना ये है कि जब हम शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं तो दर हकीकत होता क्या है। जब हम किसी स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं तो हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। वहाँ पर कुछ बायर और सेलर मौजूद होते हैं और हम किसी मखसूस स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं। हमने 500 शेयर्स इसके ख़रीद लिए। अब वो 500 शेयर्स हमारे पास 3 दिन बाद आएंगे, मतलब T+2 डेज़ में आएंगे, यानी जिस दिन ट्रेडिंग की है उसके 2 दिन बाद, जैसा कि T+2 डेज़ में वो शेयर्स हमारे पास आएंगे। तो T+2 डेज़ तक हमें उन शेयर्स की कीमत के बराबर कीमत अपने अकाउंट में रखनी होगी ताकि हमारा ब्रोकर वो पैसा उसको ट्रांसफ़र कर सके जिसने हमें अपने शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। और ऐसा ही होता है जब हम शेयर्स को फ़रोख्त करते हैं। अगर हम शेयर्स को फ़रोख्त कर रहे हैं तो दर हकीकत वो शेयर्स हमारे सीडीसी सब अकाउंट में पड़े हैं और हमने 500 शेयर्स को फ़रोख्त कर दिया। अब T+2 डेज़ में वो शेयर्स हमारे अकाउंट से चले जाएंगे और पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन हमारा ब्रोकर हमें ये सहूलत फराहम करते हुए हमारे अकाउंट में वो शेयर्स या पैसे उसी दिन ही शो करवा देता है और ये सब करने के लिए हमें किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये सब हमारा ब्रोकर करता है और ये सब ऑटोमेटिकली होता है। हमें बस ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर ख़रीदो फरोख्त करनी होती है क्योंकि हमें पता होता है कि हमने ये शेयर ख़रीदा है या हमारे पास पड़ा हुआ है और ये सब ऑटोमेटिकली होता है। खरीदे हुए स्टॉक्स खुद ब खुद ही हमारे सीडीसी सब अकाउंट में चले जाते हैं और बेचे हुए स्टॉक्स खुद ब खुद ही हमारे अकाउंट से निकल जाते हैं। हमें किसी कागज़ पर दस्तखत करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही स्टाम्प पेपर लेने की ज़रूरत है। हमें ये भी नहीं मालूम करना पड़ता कि हम किसको शेयर बेच रहे हैं या किससे शेयर खरीद रहे हैं। यहाँ पे किसी को किसी का नाम नहीं पता चलता। बस आपको ये पता है कि यहाँ शेयर्स खरीदो फरोख्त कर दिए गए हैं। हो सकता है कि वो ख़रीदार आपका पड़ोसी हो या आप ख़रीद रहे हैं तो वो फ़रोख्त करने वाला आपका भाई या रिश्तेदार हो या कोई हज़ारों मील बैठा दूर कोई शख्स हो, जहाँ किसी को कुछ नहीं पता चलता। जब से शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आए हैं ये सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि किसी को नहीं मालूम कि कौन ले रहा है, कौन बेच रहा है। लेकिन यही इस मार्केट की ब्यूटी है और इसी तरह ट्रेडिंग की वजह से मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई एडजस्ट होती है। तो आज के एपिसोड में हमने सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट और सीडीसी सब अकाउंट में क्या फ़र्क है, ये अकाउंट्स कहाँ कहाँ खुलवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से अदारे, ब्रोकर्स और बैंक हैं जहाँ हम ये अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। इसके अलावा हमने ये सीखा कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं या ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो इस दौरान क्या प्रोसेस होता है। मुख्तसर ये कि आज की वीडियो से आपने जो बात ज़हन नशीन करनी है वो ये
कि एक दुकान है और एक गोदाम है। ट्रेडिंग अकाउंट हमारी दुकान है जिसमें हम खरीदो फरोख्त करते हैं और सीडीसी सब अकाउंट हमारा गोदाम है जिसमें हम अपने खरीदे हुए शेयर्स रखते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपसे स्टॉक मार्केट के मज़ीद पहलुओं पर बात करूंगी। आप सबका इतना प्यार मिला है इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, इस सब के लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। इन सीरीज़ को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अगर आप कोई मशवरा देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कुछ सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। एक आखिरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे आपका कोई खर्चा नहीं होगा बल्कि किसी न किसी का भला हो जाएगा। स्टॉक फैमिली, हमारी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले एपिसोड तक अल्लाह हाफिज़।